हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग हीरोन्स फार्मूला की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हीरोन्स फार्मूले की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले इस चीज़ को समझो, थोड़ा बेसिक समझ लो। इसके बाद हम सवाल को लगाते हैं। सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ समझना क्या है। यहाँ पर आपको मैं दो टाइप का त्रिभुज दिखा रहा हूँ। एक ये देखो, एक टाइप का त्रिभुज है और दूसरा ये इस टाइप का है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग सवाल लगाते थे इस टाइप में, यानी जिसमें बेस दिया हो, हाइट दिया हो और पूछे कि क्षेत्रफल निकालिए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला सूत्र लगाकर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते थे। लेकिन समस्या एक दिन तब आ गई, आज से 100-150 पहले, 200 साल पहले मान लो, यहाँ पर इस टाइप का त्रिभुज सामने आ गया जिसमें हाइट थे ही नहीं, बस तीनों भुजा दी हुई थी। अब बोला गया कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो सभी का सर चकरा गया कि कैसे निकलेगा, इसमें हाइट है ही नहीं, फार्मूला तो उनको सिर्फ ये वाला पता था। तो मिस्र के एक बब्बा थे जिनका नाम था हीरोन। उन्होंने क्या किया, मैथ में बड़ी तेज थे, उन्होंने एक सूत्र खोज दिया, बोला कि ले जाके लगा दे, सवाल लग जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, ये सूत्र उन्होंने खोजा जिसका है, जिसे हम आराम से समझेंगे। ये अंडर रूट लगा है, उसके अंतर्गत यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी लिखा है। उन्होंने इस सूत्र को दे दिया और समझा दिया। समझाया क्या कि बेटा ये इसमें जो ए है और बी है, ये सी है, ये त्रिभुज की क्या है, साइड है। जैसे ए मान लो 2 सेंटीमीटर है, बी मान लो 4 सेंटीमीटर है, सी मान लो 8 सेंटीमीटर। उन्होंने ये समझा दिया और बताया जो यस है, यस जो है वह त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, जरा इस चीज को समझो। त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना होता है तो तीनों भुजाओं को जोड़ लिया जाता है। जैसे 8 धन 2 धन 4, इनको जोड़ लोगे, जितना आएगा वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, a + b + c / 2, यानी इन तीनों भुजाओं को जोड़ लो। जैसे इसको जोड़ोगे 8 × 2 = 10, 10 × 4 = 14, इसी में 2 से भाग दोगे, 14 में 2 से भाग दोगे 7 आएगा। तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया बेटा जो यस है वह त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप है। तो यस आप आराम से निकाल लोगे, इसको जोड़ के 2 से भाग दोगे तो यस निकल आएगा। अब आपको समझ में आ गया, क्या क्या चीजें समझ में आई। अगर इस टाइप का त्रिभुज दिया रहेगा तो हम आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला लाकर, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इस टाइप का त्रिभुज दिया रहेगा और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो हम लोग बब्बा का फार्मूला लाएंगे, हीरोन्स का फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है, यही जो लिखा हुआ है। अब ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अंडर रूट के अंतर्गत क्या होता है, यस होता है, फिर दूसरे में यस माइनस ए होता है, फिर अगले ब्रैकेट में यस माइनस बी होता है, अगले ब्रैकेट में यस माइनस सी होता है। अब बब्बा कहाँ के रहने वाले थे, अपने देश के नहीं थे, मिस्र के थे, मिस्र देश के। अब हम जब इतना चीज समझ गए अच्छे से तो हमको सवाल आ जाना चाहिए। जब हमें फार्मूला पता चल गया, सारी चीजें पता चल गई और सवाल दे देगा तो हम आराम से नहीं लगा लेंगे, आराम से लगा लेंगे। कैसे लगेगा जरा समझो, इसी चीज को समझोगे यही सबसे बढ़िया चीज होगा। अब थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न बोला है कि उस त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ पर बोला है इसकी एक भुजा कितनी है, 52 सेंटीमीटर। चलिए हम इसकी एक भुजा को 52 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। दूसरी बोला है ये 56 सेंटीमीटर है, तीसरी बोला है 60 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, वो चाहे जैसा भी त्रिभुज हो, समझ रहे हो कि नहीं, उनकी भुजाओं का योग ही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, इस चीज को नोट करो, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, a + b + c होता है। अब a + b + c का मतलब क्या हो जाएगा, a हमारा मान लो 52 है तो 52 लिखेंगे, प्लस हमारा b कितना है, 56 है तो 56 लिखेंगे, और c हमारा कितना है, 60 है तो 60 लिखेंगे। अब इन सभी को जोड़ लो, कितना आएगा, यहाँ पर 0 है, 6 है और 2 है, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 5 10 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
यानी 168 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमने त्रिभुज का तो क्या कहते हैं, परिमाप निकाल लिया है। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इसमें बेस है 52 सेंटीमीटर, हाइट का अता पता नहीं है। तो इस टाइप का सवाल जब पूछा जाएगा तो ये वाला सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे सवालों में किस सूत्र का प्रयोग होगा, बब्बा वाला सूत्र, यानी हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, फटाक से नोट कर लो। हीरोन का सूत्र यानी फार्मूला, तो यहाँ पर फार्मूला हम नोट करते हैं, आप लोग लिखिएगा। अंडरवुड के अंतर्गत क्या होता है, यस होता है, फिर यस माइनस ए होता है, फिर यस माइनस बी होता है, फिर यस माइनस क्या होता है, सी होता है। यही छोटा सा फार्मूला है, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें जो है यस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ही क्या है, यस है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, त्रिभुज का परिमाप निकाला है। और अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है 2 होता है। बातें समझ में आ गई। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 168 आया है, तो हम 168 लिखते हैं, बटे 2 में लिख देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी 84 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ गई। यस का मान कितना आ चुका है, यस का मान हमारा आ चुका है 84। तो फार्मूले में जहां पर यस है उसकी जगह पर आपको 84 लिखना है। कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही है जानते हो, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बेसिक से बता रहा हूँ जिससे हर एक बच्चा समझ सके। कोई तेज बच्चा है वो भी समझ लेगा, कोई धीमा बच्चा है वो भी समझ लेगा। जिसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला सूत्र का आता पता नहीं था वो भी सीख लिया होगा। इतना आसान तरीके से बताए तब आपको समझ में आता है। अब यहाँ पर देखो यस का मान कितना है, 84 है, तो यस की जहाँ पर हम लोग 84 लिखेंगे। फिर यहाँ पर यस माइनस ए है, यस की जहाँ पर 84 लिखो। ए हमारा कितना है, ए हमारा 52 है, तो यहाँ पर हम 52 लिख लेंगे। और यस है तो यस की जहाँ पर हम 84 लिखेंगे। बी की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी की जहाँ पर 56 लिखेंगे, तो 56 लिख लेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, यस माइनस सी है, तो यस हमारा कितना है 84 है, सी हमारा कितना है 60 है। अब इस चीज़ को आप हल कर पाओगे कि नहीं, इस चीज़ को आप आराम से हल कर पाओगे, बस देखने में कठिन लग रहा है। अब मैं आपको सिखाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करना, इस तरह से अंडर रूट का चिन्ह बना लेना। अब आपको करना क्या है, 84 है तो 84 लिख लो। अब 84 में से 52 को घटा लो। 84 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। 84 में से 52 घटा लोगे, 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 8 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बातें समझ में आई। अब इसके भी बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। 84 में से 56 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 8 6 कितना होता है, 14 होता है। 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब उसी तरह से गुणे का चिन्ह बनाएंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 84 में से 60 घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 8 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस चीज को जरा थोड़ा ध्यान से समझा जाए। अब ये अंडर रूट के अंतर्गत है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 84 है तो 84 को या तो आप तोड़ लो, कैसे टूटता है, जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। रूट के अंतर्गत क्या हो, रूट के अंतर्गत 16 लिखा है, तो 16 को अगर तोड़ोगे तो इस तरह से तोड़ोगे, 4 गुणे 4 तोड़ोगे तो 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनेगा। ये रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका मान 2 हो जाएगा। बातें सॉरी, जब रूट से बाहर आएगा तो 2 सेम संख्या है तो 4 बाहर आएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हो, और ज़्यादा तोड़ सकते हो। जैसे रूट 16 है तो रूट 16 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस 2 सेम संख्या बनी, ये 2 सेम संख्या बनी, ये रूट से बाहर आ जाएगी 2 हो जाएगी, और ये रूट से बाहर आ जाएगी 2 हो जाएगी। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट 16 का मान 4 आएगा। अब ये जो मैं तोड़ रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है, जरा चीज को सीख लो। जैसे 16 है, 16 है,
अगर मैं पूछूं इसका गुणनखंड निकाल लो तो 2 8 16 इस तरह से निकाला जाता है। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम कितना 2। अब यहाँ पर जो मैं चीज लिखा हूँ वो क्या है, ये जो चीजें आई हुई हैं यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बातें समझ आ गई। यानी अब आपको मैंने तोड़ना सिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ या तो आप 84 का गुणनखंड निकालो यानी तोड़ तोड़ के लिख लो, 32 को तोड़ तोड़ के लिख लो, 28 को तोड़ तोड़ के लिख लो, 24 को, या तो इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हो जब आप थोड़ा बड़े हो गए हो। 14 छंग कितना होता है, 14 गुणे 6 करोगे 14 छंग 84 होता है। अब यहाँ पर 32 है तो 16 गुणे 2 करोगे 16 दूना 32 हो जाएगा। अब 28 है तो 28 को तोड़ोगे 14 गुणे 2 करोगे 14 दूना 28 हो जाएगा। और 24 है, 24 को आप क्या तोड़ सकते हो, 6 गुणे 4 लिख सकते हो, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इस चीज को हम आपको बताते हैं। ये देखिए 14 है और कहीं पे 14 है, यहाँ पर 14 है। फिर इसके बाद जब इसका और इसका एक पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6 है और यहाँ पर भी 6 है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा तो इंटू हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर बच रहा है 16, 16 है, रूट के अंतर्गत 16 है। अगर रूट के अंतर्गत 16 है तो इसको मैंने क्या बताया था, इसे आप 4 इंटू 4 लिख सकते हो। तो 4 इंटू 4 लिखोगे, दो सेम संख्याओं का पेयर बनेगा, रूट से बाहर आ जाएगा, इसका मान कितना होगा 4 होगा। तो रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ का 2 और यहाँ का 2, इनका भी एक पेयर बनेगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो इंटू हम लोग 2 लिखेंगे। अब बचेगा 6, 6 का काम 6 से हो चुका है, रूट 4। अब ये देखो इसे 4 मत देखो, ये देखिए बड़ा सा रूट लगा हुआ है यानी वर्गमूल आप आराम से निकाल लो। रूट 4 का मान कितना हो जाएगा 2, तो इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। रूट 4 अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो रूट 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो। दो सेम संख्याओं का एक पेयर बनेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, इसका मान 2 होगा। रूट 4 को हम क्या लिख लेंगे 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना काफी ईजी है। 14 छंग कितना होता है 84 होता है, तो 84 को चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए इसमें हम गुणा 4 दूना 8, 8 दूना 16, अगर हम गुणे 16 से करेंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, हम क्या करेंगे छोटा छोटा कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम 4 दूना 8, 8 से गुणा कर लेते हैं तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, हासिल आपका 3 बचेगा। 8 अठाई 64, 64 65 66 67 हो जाएगा। इसके बाद आपका बचेगा गुणे 2, तो हम इसमें गुणे क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 4 हासिल 1 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 1 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना निकल कर आया है 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब अभी आपका पूछता है, जब भी आपका क्षेत्रफल निकालता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर सेंटीमीटर में दिया तो उसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो 1344 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आराम से आपको मैंने समझाया कि भाई बब्बा वाला फार्मूला यानी हीरोन्स वाला फार्मूला हम लगाकर आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। समस्या देखिए उन्हीं बालकों को होगी जिनको 20 तक का पहाड़ा नहीं याद होगा और जिनको जोड़ने और घटाने गुणा भाग करने में तकलीफ होती होगी। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गुणा आपको सीखना पड़ेगा, बड़े बड़े गुणा करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको नहीं आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप धीमा हो। बहुत से तेज बालकों को भी जोड़ना घटाना नहीं आता है, लेकिन उनको क्या है बेसिक चीज़ें पता है, भाई इस तरह से जुड़ेगा तो जुड़ेगा, इस तरह से घटेगा तो घटेगा। बहुत सारे बालक क्या होते हैं इस तरह से जुड़ेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं, दिक्कत होती है, यानी उनको पता नहीं रहता है तो वो सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर हमें नहीं आ रहा है, भाई उसको आ रहा है तो उसको भी नहीं आता है बे। बस तुम क्या करो, पढ़ो, ढंग से पढ़ोगे तो आ जाएगा। ये थोड़ी ना है कि वो तेज है तुमसे तो बड़का 30 मार्क है, उसको भी चीज़ें नहीं आती हैं, वो भी प्रैक्टिस करता है, पढ़ता है तब आता है। तो तुम भी अगर प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, यानी इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के भी साथ पहुंचा देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देख सकें। बस इतना ही काम है आपका, बाकी हमने अपना काम कर दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया और आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।